अंगूठी के लिए आपकी उंगली का नाप चाहिए। पहन के देखिए ना, आपको जो भी साइज फिट आएगा उसी साइज की सबसे बेस्ट बनवाऊंगा। ये आप किसे कह रहे हो? आपको। अच्छा जी, तो फिर ये भी बता दीजिए कि आप मुझे आप क्यों कह रहे हैं? मैंने फैसला कर लिया है, शादी के बाद मैं आपको या तो नैना जी या फिर आप कह के बुलाऊंगा। जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो कहूंगा, नैना जी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाना है। और जब मैं ऑफिस से वापस आऊंगा तो मैं बोलूंगा, नैना जी आप कहाँ हैं? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वैसे अक्सर शादी के बाद बीवियां अपने पति को आप कह के बुलाती हैं, लेकिन मैं अपनी बीवी को आप कह के बुलाऊंगा। जब तुम ऐसी बातें करते हो ना, सच्ची और ज्यादा प्यार हो जाता है तुमसे। सॉरी आपसे। वैसे समीर जी, आप ना बड़े वो हो। मैं भी शादी के बाद शादी के बाद मैं आपको समीर जी कहूंगी। समीर जी आप ऑफिस से कब तक आएंगे? समीर जी आपका नाश्ता तैयार है। नहीं, वैसे मुझे तुम्हारी आपका ये अंगूठी का साइज लेने वाला आइडिया ना बहुत अच्छा लगा। अच्छा समीर तुम आप देखो, मुझसे नहीं हो रहा है आप। मैं तो तुम्हें तुम ही कहूंगी। मैं तो आपको आप जी नहीं, तुम भी तुम ही कहोगे। तुम में ना अपनापन है, आप में नहीं है। और हम पति पत्नी होने से पहले दोस्त हैं ना। ये आप बोलकर अपनी दोस्ती खराब नहीं करेंगे हम। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? बिना सुने? बीवी का हर हुक्म सर आंखों पर। प्रॉमिस करो, हम अपनी ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे, शादी के बाद भी नहीं। पक्का प्रॉमिस? हाथ धोना। अरे सगाई के लिए अंगूठी का नाप चाहिए। समीर, पागल तो नहीं हो रहा तू? क्या कर रहा था तू? यार मैं तो अंगूठी के लिए उसकी उंगली का साइज। ओ भाई, ये रस्म देवर की होती है, दूल्हे की नहीं। भाभी की अंगूठी का साइज ना हम ले लेंगे। अभी भी टाइम है ना, सोच ले। ये अंगूठी नहीं, समीर का जादू है। शादी के बाद तुझे ये अपने वश में रखेगा। क्या है, तुम लोग मेरी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो? बोलने दे प्रीति, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं तो पहले से इसके वश में हूँ। स्कूल कॉलेज के कॉरिडोर्स, लाइब्रेरी और क्लासरूम के साथ साथ हमारी मोहब्बत का गवाह ये रेड रोज भी था। जिस रेड रोज में हमने झगड़ा किया, एक दूसरे को मनाया, गिले शिकवे, खाना गाना मनाना प्यार सब किया। और उस दिन वहां सगाई की रिंग का नाप भी लेंगे, कहां सोचा था। सच कह रहा हूं, भले ही हम अपनी शादी के पहले पड़ाव पे थे, पर मोहब्बत के 7वें आसमान पे थे हम। बेला, बधाई हो बेला। सुना है बहुत बड़े घर में रिश्ता जोड़ा है नैना का। जोड़ा कहाँ है, खुद ही ढूंढ लिया नैना ने। सुना है प्रेम विवाह कर रही है नैना। नैना के कॉलेज का था क्या? अरे बीना बेन, बहुत बहुत बधाई हो बीना बेन।
बड़ी लंबी छलांग मारी नैना ने तो। हाँ, सीधी साधी लगती थी मुझे, पढ़ाई लिखाई करने वाली, इधर उधर ना देखने वाली, लेकिन देखो तो सही कैसा गुल खिलाया है। अरे ये तो वही लड़का है ना जो पूजा की शादी में भी आया था। अरे कहीं वहीं से तो शुरू नहीं हुआ ये तोता मैना वाला चक्कर। अब भगवान झूठ ना बुलाए मेगा बहन की माँ, आपने तो सुना ही होगा कि जोड़िया जो है ऊपर वाला बना के भेजता है ना? सब्जी लेने तो बस नाम के लिए आती है और शुरू हो जाती है। वैसे बीना बहन, मैंने तो सुना है अग्रवाल और महेश्वरियों में रिश्ते नहीं होते, तो फिर आप कैसे इस रिश्ते के लिए मान गई? करेला कड़वा होता है, फिर भी हम खाते हैं, ऐसे मान गई। अब आप जान गई, जाओ सब्जी लो जाके। दूसरों के घरों में ताक झाक करने की बहुत आदत है। सही हो अनंत भाई, रहना का रिश्ता मुबारक हो। आपको बहुत बहुत बधाई हो। घर पे बेटी की शादी है, सबको मदद करनी होगी। हाँ हाँ, मदद तो करेंगे, लेकिन बिरादरी से बाहर जाकर रिश्ता जोड़कर आपने अच्छा नहीं किया भाई साहब। बंसल साहब कैसी बात कर रहे हैं, जमाना बदल रहा है। अरे लेकिन परंपराएं तो नहीं बदली है ना। अब भाभी जी, बंसल साहब कुछ भी कहते हैं। कुछ भी नहीं कहते आनंद बाबू, ये सब सुनना पड़ेगा। ये सब सुनने की आदत डाल लो। अब दुनिया से, समाज से लड़के जीना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। बेला, हाँ जी। वो सुनार के पास जाना था ना, समीर की अंगूठी पसंद करने के लिए। अब मैं ये सब्जियां घर पे रख के आती हूँ, फिर दोनों साथ में चलते हैं, है ना? नहीं जाने की जरूरत क्या है, भाभी जी को ले जाओ, असली गहने की पसंद तो इनको ही है ना। हाँ, लेकिन भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, वो दामाद जी की अंगूठी के नाप तो है नहीं हमारे पास। ओ हाँ, मैं मेहता जी के पास जा रहा हूँ, आते वक्त मैं समीर को फोन कर लूँगा, पूछ लूँगा उससे। जी भाभी जी, दीजिए। एकदम जी निभा। चलो अब तुम लोग ये सब खाओ, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। रसम हम पूरी करेंगे। अरे अरे एक सेकेंड, ये रस्म तो देवर पूरी करता है ना। तो देवर तो मैं हूं ना। क्या? पूनम भाभी का। इस उंगली में पहनाते हैं। वो मैं पहली बार शादी कर रहा हूँ ना, तो हाँ हाँ, मैं तो हर 10 दिन में शादी करती हूँ। मुन्ना मार कर देना। हाँ हाँ। सगाई यही हो गई। अब तू घर फोन करके बोल दे मामा जी को फंक्शन की कोई जरूरत नहीं, बोले तो बहुत ही मजा आके। वर्मा जी, आज भैया भाभी की सगाई की खुशी में
मेरी तरफ से पार्टी बिल मुन्ना देगा। बहन, तू ना ये थोड़ा हीरोइन बनना कम करेगी? स्कर्ट वर्ट पहनना ना छोड़ दे, साड़ी पहनने की आदत डाल ले। ससुराल में साड़ी पहन के वो चाबियों का गुच्छा कमर में लगा के ऐसे चलना, ठीक है? चाची जी, आप इसे समझा लो। प्रीति समझ जा, आके बैठ। समझा दिया बेटा। हाँ? प्रीति के पापा सुनिए तो। आपने दामाद जी को फोन किया अंगूठी का नाप लेने के लिए? समीर की अंगूठी का साइज 17 है। वो समीर ना आज छल्ला लाया था मेरी अंगूठी का नाप लेने के लिए, तो मैंने भी। देखा बेला, तुम ऐसी परेशान हो रही थी, नैना ने साइज ले भी लिया। भगवान झूठ ना बुलाए जी, मुझे तो ये पता था कि मेरी ये बेटी ना खाली पढ़ाई लिखाई में होशियार है। आज पता चला बेटा तू तो सब में आके निकल गई। अब अपनी इस गधी बहन को भी सिखा देती कि तुझ जैसा सुंदर और अच्छा दामाद चुने। हाय मम्मी, मेरी ना इतनी अच्छी किस्मत है ही नहीं, आप ही ढूंढ ले आना। हेलो हेलो हेलो। जब बात नहीं करनी होती तो पता नहीं फोन क्यों करते हैं। क्या हुआ? यार बेला चाची ने फोन उठाया। अबे यार, तूने कर दी वही बात। तू उनका दामाद है, DAMAAD, दामाद। पर अभी शादी थोड़ी ना हुई है यार। होने वाला तो है ना, होने वाला दामाद। तो बस दामाद की तरह रहे, फुल टशन में, अकड़ में रहे भाई, चौड़ा होके। देख भाई, दामाद ना उस एटम बम का नाम है जिसे देखते ससुराल वाले डरने लगे, अबे कांपने लगे, हिलने लगे। इधर सब का सब उल्टा ही, इधर तू फुस बम की तरह फुस हुआ बैठे। भाई मर्द बन, मर्द की तरह रहे, पूरा एकदम जोश में। अब तू उनका वो भोलू राम नहीं रहा भाई, जमाई राजा बन गया, जमाई राजा। अकड़ से उठा फोन उठा, अकड़ से फोन उठा और मिला, फोन उठा। हाँ। कंधे सीधे, छाती चौड़ी, गर्दन ऊंची, कॉलर पूरे सीधे। समीर फोन लगाता है। हेलो बेला चाची, मैं बोल रहा हूँ समीर महेश्वरी। कैसी हैं आप? अच्छी है ना? नैना से बात कराइए। दामाद जी होल्ड करिए। क्या दामाद जी बेटा बात कर। कौन है? दामाद जी बात कर ले। तू हाथ चला ले, थोड़ा सारा काम माई करे। कर तो रही हूँ। तुमने चाची जी से बात की? हाँ तो दामाद हूँ, हक बनता है। बड़ी हिम्मत आ गई है तुममें। वैसे ना
हिम्मत मुझ में भी कम नहीं। मैंने ना सबको बता दिया कि हमने एक दूसरे की अंगूठी का साइज लिया। आखिर होने वाली बीवी किसकी हो? हमें छुपकर बात करने की इतनी आदत हो गई थी कि रिश्ता पक्का होने के बाद हमें छुपने की जरूरत ही नहीं रही, और ये रियलाइज करने में हमें वक्त लग गया। ओ भाई, इतने काम पड़े। बता कितने बजे चलना है सुनार के यहाँ पे? भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, बहुत अच्छा हुआ जो आप आ गई। मुझे तो लगा था कि आप। नहीं वाह, राई रत्ती भी मेरा मन नहीं है इस सब में शामिल होने का, लेकिन क्या करें, ये दुनिया समाज जो बातें कर रही है ना, तो होना पड़ेगा। हो रही हूं। अब घर का फूट दुनिया को थोड़ी बताएंगे। वो अपने दामाद जी से पूछ लिया साइज अंगूठी का? भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, नैना लेकर आई है दामाद जी के अंगूठी के नाम। हेलो, मैं विशाखा बोल रही हूँ, समीर की मॉम। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। भाई साहब, मैंने आपको ये पूछने के लिए फ़ोन किया कि आप लोगों ने सगाई का हॉल कौन सा बुक किया है? हॉल? हाँ? अब आप सगाई हॉल में करना चाहती हैं? करनी तो आप लोगों को है भाई साहब, हम तो सिर्फ गेस्ट बनकर आएंगे। हमने तो इसके बारे में कुछ सोचा नहीं। अच्छा। राकेश बाबू, सुन रहे हो? जिसका डर था वही शुरू हो गया। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी फरमाइशें, इसीलिए कहती थी कि रिश्ता हमेशा अपने बराबर बालों में होना चाहिए। लो, हाल मांग रहे हैं सगाई के लिए। अरे कहीं 5 स्टार ना मांग लें। अब भाई साहब देखिए जी, मैंने पहले ही साफ साफ कह दिया था, ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। आप कौन बोल रहे हैं? नैना का बाप राकेश अग्रवाल। सगाई होगी हमारे घर के नीचे गली में, बहुत जगह है। हम वहीं पर टेंट लगवाएंगे, अपने सारे रिश्तेदारों को बता दीजिएगा। नमस्ते। अजीब इंसान है। नैना के पापा बोल रहे थे, कह रहे हैं कि सगाई हम किसी हॉल में नहीं करेंगे, हम वही नीचे गली में टेंट लगाकर करेंगे। क्या? हाँ, गली में टेंट लगाकर रोड पे भंडारा हो रहा है। भंडारा? विशाखा, तुमने ये बात सुन भी कैसे ली? अरे हमारी ये क्लास है, हमारी रिस्पेक्ट है। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे इतने सारे रिश्तेदार हैं हमारे, बिजनेसमैन वाले लोग आएंगे, कहाँ वो छोटी सी गली में सब फिट होंगे बोलो? हमने सबने वो जगह देखी है, बराबर। साइकिल खड़ी होती तो गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलता है। ऐसे में तो हमारे सारे रिश्तेदारों को अपनी अपनी गाड़ियों में बैठना पड़ेगा वहां तक। बाय गॉड, पूरी सोसाइटी में तो हमारी थू-थू हो जाएगी। विशाखा, ये सगाई होगी तो किसी ढंग के हॉल वगैरह में, वरना मैं नहीं जाऊंगा किसी टेंट वेंट में। अरे जिया जी, आप तो फिर भी चले जाएंगे। मतलब? अरे दिल्ली, हम लोगों को तो यही रहना है, अहमदाबाद में। अरे सबके सामने सर उठा के चलना मुश्किल हो जाएगा हमारा। बाय गॉड विशाखा दीदी, लो, महेश्वरी जी के लड़के की सगाई है, वो भी ऐसे टेंट में। दीदी, सवाल ही पैदा नहीं होता। राकेश बाबू, आप देखते जाओ, अभी तो शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होता है। वो लोग मदारी के जैसे डुगडुगी बजाएंगे, डुग डुग डुग, और आप दोनों भालू के जैसे नाचना। उन्होंने तो सगाई अपने घर के नीचे रखी है।
एक मिनट में बात करता हूं ना अभी उससे। हेलो। हाँ हेलो। देखिए भाई साहब, साफ कहना सुखी रहना। अगर सगाई होगी तो हॉल में ही होगी। अरे पूरे अहमदाबाद शहर में हमारा नाम है, हमारी इज्जत है। आपका कहने का मतलब क्या है? हमारी कोई इज्जत नहीं। भाई साहब आराम से। हजारों शादी हुई है हमारी गली में, तब तो कोई बेइज्जत नहीं हुआ। आप लोग अलग ही रौब झाड़ रहे हैं। देखिए, रिश्ता लेके आप हमारे घर आए थे, हम आपके यहाँ नहीं। हेलो हेलो, एक मिनट, आप ऐसे बात। तारीख तय है, दिन तय है, वक्त तय है। हमारे घर के नीचे टेंट लगा होगा। अगर आपको अपने लड़के की सगाई करनी होगी तो आ जाइएगा, वरना हम समझेंगे बात खत्म। नमस्कार। देखिए हेलो। क्या हुआ जी? उस आदमी ने मेरा फोन काट दिया। अरे पूरे अहमदाबाद में मेरी बात कोई काटता नहीं है, इस आदमी ने मेरा फोन काट दिया। मेरा। उनकी इतनी हिम्मत, लाइए मैं बात करती अरे रहने दीजिए विशाखा बहन, ऐसे लोगों से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। अपनी जबान खराब करने वाली बात है बस। सही बोला था वो गुस्सा सम्राट लाइब्रेरियन कि रिश्ता मांगने तो आप ही आए थे ना। सारा जिंदगी भर गर्दन झुका के रखना पड़ेगा। क्या समझ में नहीं आता लड़का वाला कौन है और लड़की वाला कौन है? साला लड़का वाला होके सर झुकाना पड़ेगा। बोलो। और गर्दन झुकी मतलब कटी। ये बेफालतू की मनमानी नहीं चलेगी। रिश्ता टूटता है, टूटे। बिल्कुल। अभी सगाई होगी तो हॉल में होगी, वरना नहीं होगी। और वो क्या बोल रहा था पता है वो जमदग्नि? क्या कह रहा था? कि पंडाल लगा होगा, अगर सगाई करनी हो तो अपने लड़के को लेके आ जाना। अब तो पंडाल ही लगा रहेगा भाई। करना उधर भजन बापा सीताराम।